हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फंटास्टिक, आई एम ऑल्सो फंटास्टिक हियर। आज जो मैं वीडियो लेकर के बनाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत टची है, बहुत इंस्पिरेशनल के साथ साथ लोगों की जीवन को बदलने वाला भी है। स्पेशली उनके जीवन को बदलने वाला है जो लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अरे भाई, चैलेंजेस उतने ही बड़े होंगे जितना बड़ा लक्ष्य होगा। लक्ष्य बड़ा, चैलेंजेस बड़े, चैलेंजेस बड़े, सक्सेस बड़ी, और सक्सेस बड़ी तो आनंद भी तो उतना ही बड़ा होगा। बड़े आनंद की प्राप्ति के लिए, बड़ी सक्सेस की प्राप्ति के लिए चैलेंजेस का आना स्वाभाविक है। तो जो लोग उन चैलेंजेस से डर करके भागने की सोचते हैं, आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है। टॉपिक है मेरे वीडियो का नेवर गिव अप, कोशिश आखिरी दम तक। और कोशिश आखिरी दम तक वही लोग कर पाते हैं जिनके यहां कुछ काम करने का जुनून होता है, जज्बा होता है, जो कभी भी गिव अप करना जानते ही नहीं। बहुत सारे सैकड़ों हजारों उदाहरण इस संसार में भरे हुए हैं कि जिन्होंने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आने वाले संघर्षों से सामना किया है। इतिहास भी उन्हीं के नाम का बना है। इतिहास में उन्हीं लोगों की जगह मिली है। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं, लाइव एग्जाम्पल है। तो देखिए, मैं उन लोगों को, उस पर्सनैलिटी को अपनी स्टोरी में शामिल कर रहा हूं जिसने ये सब करके दिखाया। नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा सुना है? नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन। जिस ट्रेन में वो यात्रा कर रही थी लखनऊ से दिल्ली के लिए, उसी कोच में कुछ लोगों ने उनसे कुछ छीनने झपटने की कोशिश की, लेकिन वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, अपनी चीज देनी नहीं है। उन्होंने विरोध किया और कुछ गुंडों ने उनको चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया। दूसरी ट्रैक पर उसी समय एक ट्रेन गुजर रही थी, वो उससे टकराई, उनका पैर चलती हुई ट्रेन के नीचे आया और कट गया, लेफ्ट लेग। दूसरे पैर में बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। रात का वक्त था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने साहस नहीं किया, किसी को फेंक दिया गया है। वो रात भर ट्रैक पर पड़ी रही। वो बताती हैं कि वहां से 49 ट्रेन पास हुई। क्योंकि एक पैर कट चुका था, दूसरे पैर में फ्रैक्चर था, स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर हो गए थे, बहुत सारे, उनको तो पता भी नहीं था। शरीर निष्ठुर हो गया था, हिलडुल नहीं सकती थी। बिन बुलाए मेहमान भी आ गए थे उनके शरीर को कुतरने के लिए, चूहे। सारी रात ट्रैक पर पड़ी रही, ट्रेन गुजरती रही, मस्तिष्क काम कर रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था। सुबह हुई, आसपास के लोगों ने उनको देखा कि यहां कोई पड़ा है, उठा करके उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो उनको कोई पहचानता नहीं था। वहां के डॉक्टर्स ने बोला, भाई इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर कट गया है, खून बह गया बहुत सारा। लेकिन हॉस्पिटल छोटा था, ऑपरेशन करने की बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, एनेस्थीसिया नहीं था। लेकिन वो सुन रही थी बात को, शरीर हिल डुल नहीं सकता था। तो डॉक्टर ने कहा कि बिना एनेस्थीसिया के इनका ऑपरेशन कैसा? तब अरुणिमा ने बोला, आप मेरे लेग को काटने की बात कर रहे हो ना, दर्द की बात कर रहे हो ना, ये दर्द उस दर्द से बहुत कम है जो मैंने पूरी रात सहा है। वो पूरी सारी रात 7 घंटे 8 घंटे जो मैं ट्रेन के ट्रैक पर पड़ी रही हूं, ट्रेन पास होती रही है, चूहे मेरे शरीर को कुतरते रहे हैं, आप तो फिर भी मेरी लाइफ को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को करने जा रहे हो। मैं दर्द सहूंगी, आप ऑपरेशन करो। जुनून। डॉक्टर्स ने उनकी लेग काटी, वो भी विदाउट एनेस्थीसिया। सोच के देखिए आप जरा। फिर उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। वो एक बात की कहानी है, लेकिन बात शुरू यहीं से होती है कि जीवन में जो लोग गिव अप नहीं करते, वो कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं।
2011 अप्रैल 2011 में उनके साथ ये घटना घटी थी। और 2013 डेट है 21 मई 2013, उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। दोस्तों 2 साल के अंतर में आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ एक पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर, रॉड पड़ी होने के बाद, स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर होने के बाद एक माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का प्लान तैयार किया। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं नेवर गिव अप। बात जो वो अपनी स्टोरी की सुनाती है, वहां से आपको प्रेरणा मिलती है। 4 महीने नहीं हुए थे हॉस्पिटल में पड़े पड़े, थोड़ा थोड़ा रिकवर करने के लिए रिकवर करने लगी थी। सोचा मैं दुनिया का वो काम करके दिखाऊंगी, शायद भगवान ने मुझे उसी काम के लिए बचाया है जो बहुत टफ है। इस कटे हुए पैर के साथ बचेंद्री पाल जी से मिली, उनके यहाँ ट्रेनिंग ली। बचेंद्री पाल ने बहुत अप्रिशिएट किया, कहा अरुणिमा माउंट एवरेस्ट तो तुम पहले से ही फतेह कर चुकी है जब तुमने मन में ठान लिया, अब तो बस केवल दुनिया को करके दिखाना है। ट्रेनिंग ली, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, जिंदा पैरों से लोग सही पैरों से वहां नहीं चढ़ पाते, तुम तो आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ ऊपर चढ़ोगी। ट्रेनिंग के बीच में ही पैरों से खून निकलता था, लोग उलाहना देते थे, उनकी तरफ हिकारत बड़ी दृष्टि से देखते थे, हीन दृष्टि से। वापस जाओ ना, मन में ठान लिया था ना। तो जब वो मन में ठान चुकी थी और एक दिन वो आया, उन्होंने सोचा था कि मैं सबसे आगे चढ़ करके दिखाऊंगी, मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाऊंगी। एक दिन वो आया जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की। बहुत कठिन दिन था वो बताती हैं कि जिस ट्रैक पे मैं जा रही थी, शाम का समय था, रात का, उस ट्रैक पे एक माउंटेनियर सिसक रहा था मरने के लिए। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, वो पैर को हिला रहा था, हाथ को हिला रहा था। मन में सिरहन दौड़ गई, मेरे पास तो मेरा असली पैर भी नहीं है, ये मर रहा है। शेरपा ने उनको आवाज लगाई, अरुणिमा आगे आओ। उसको लांग करके आगे बढ़ गई। ऊपर देखती हैं तो जिधर देखती हैं उधर डेड बॉडीज पड़ी हैं। लेकिन यही तो बात है, ठान लिया था ना। चलती चली गई, चलती चली गई। रास्ते में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां उनका पैर जो आर्टिफिशियल लिम्ब था वो मुड़ गया, वो उनका साथ देना बंद कर दिया। अपने टारगेट के बहुत पास थी, क्योंकि धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगा, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। शेरपा ने कहा अरुणिमा वापस चलो, जिंदा रहोगी तो दोबारा एवरेस्ट फतेह कर लोगी। अरुणिमा ने बोला नहीं शेरपा, मैं अपने टारगेट के इतने पास आकर के नहीं मुड़ सकती, मुझे मरना है तो यहीं मरना है। चलती चली गई, चलो आप आगे बढ़ो। थोड़ी बची कुची सिलेंडर के साथ, ऑक्सीजन के साथ में माउंट एवरेस्ट फतेह किया उन्होंने। 21 मई 2013 10:55। 2 सालों में, 2 साल पहले एक लड़की जिसका पैर कट गया हो, जिसके दूसरे पैर में रॉड पड़ी हो, जिसका स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गया हो। स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर होने के बाद में लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। 2 साल के अंदर अंदर वो माउंट एवरेस्ट पर खड़ी थी, अपने तिरंगे को लपेटे हुए। शेरपा से बोल रही थी शेरपा मेरे फोटो खींचो। शेरपा कह रहा तो तेरा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तू पागल हो गई है, जल्दी वापस चल। शेरपा मेरा फोटो खींचो। फोटो खींच लिया जिद्दी लड़की के सामने। फोटो खींचने के बाद में बोलती है वीडियो बनाओ। शेरपा लगभग चिल्लाता है तू पागल हो गई है, तू मर जाएगी, यहां लोग रुकते नहीं हैं, चलो जल्दी, तुम्हारा ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। उसने बोला नहीं, मरना है मर जाऊंगी, आप मेरा वीडियो बनाओ। शेरपा ने वीडियो बनाई, अब तो चलो, चल दी। और जैसे ही नीचे आने लगी, ऑक्सीजन खत्म, अचेत होकर के गिर पड़ी। ये कहो कि मरने लगी,
शेरपा बोल रहा है, चिल्ला रहा है, मैं तुझे अपना सिलेंडर नहीं दे सकता, मैंने तुझसे कहा था जल्दी से जल्दी वापस चल, तू मरेगी, अब तू नहीं मानी, कोई बात नहीं शेरपा, मैं मर गई, कोई बात नहीं, मैंने फतेह किया है। बस ये वाली बात, इस वीडियो को, इस फोटो को मेरे हिंदुस्तान पहुंचा देना, मेरे भारतवर्ष पहुंचा देना, ताकि वहां के लोग भी जान सकें कि अपंगता पैरों से नहीं होती, अंगों से नहीं होती है, अपंगता यहां होती है। अपंग वो होते हैं जो अपने टारगेट के पास आकर के क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती। शेरपा असहाय अवस्था में महसूस कर रहा था अपने आप को, क्या करूं, इतनी जीवट वाली लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तभी भगवान, कहते ना भगवान कोई चीज है। एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर जा रहा था चढ़ने के लिए, उसके पास 2 सिलेंडर थे, उसको वो वजनदार लग रहे थे, उसको वो हैवी वेट लग रहे थे। उसने एक सिलेंडर वहां से उतारा और फेंक दिया और वो आगे बढ़ गया। शेरपा तो देख रहा था, अचंभे में पड़ गया, सोचने लगा, अरुणिमा तुझे भगवान किसी विशेष उद्देश्य के साथ बचा रहे हैं। इस हाइट पर 8,848 मीटर की हाइट पर यहां ऑक्सीजन का मिलना मतलब परमात्मा ने तुझे किसी विशेष काम के लिए चुना है। जल्दी जल्दी उस शेरपा ने उसका सिलेंडर बदला और वो नीचे आया, एवरेस्ट फतेह हुई। उन लोगों को विजय मिलती है जो कभी भी गिव अप नहीं करते। लक्ष्य पाना है तो संघर्षों के साथ, चुनौतियों के साथ लड़ो, आगे बढ़ो, नेवर गिव अप, कोशिश आखिरी दम तक। आपके अंदर यहां जुनून, जज्बा होना चाहिए। कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। 350 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 500 पहुंचने हैं। वीडियो लाइक किया करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।